वेलकम टू नानक क्लासेज। आज है 25 मार्च 2019 और 25 मार्च 2019 के जितने भी राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। दोस्तों पीडीएफ फाइल इसकी टेलीग्राम में नानक क्लासेज ग्रुप में आपको ज्वाइन करने पे पीडीएफ फाइल प्राप्त हो जाएगी। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, आप हमारे इस नानक क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नए हैं तो, और इसको वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को जरूर दबा लें ताकि जो भी नोटिफिकेशन आता है आप तक पहुंच सके। तो शुरू करते हैं मोस्ट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, प्रदेश के किस प्राचार्य को रूस में सम्मानित किया गया है? तो प्रदेश के कौन से प्राचार्य हैं जिनको रूस में सम्मानित किया गया है? तो प्रोफेसर विनोद बिहारी शर्मा, प्रोफेसर विनोद बिहारी शर्मा है, इन्हें रूस के अंदर सम्मानित किया गया है। तो अब किस रूप में किया गया है तो देखते हैं। चेलाबिंस्क स्थान है एक, चेलाबिंस्क रूस के अंदर, वहां चेलाबिंस्क रूस के अंदर वैदिक टेक्नोलॉजी ने महाराज संस्कृत कॉलेज जयपुर के पूर्व प्राचार्य प्रोफेसर, ये वैदिक टेक्नोलॉजी है रूस की, उसने महाराज संस्कृत कॉलेज जयपुर के पूर्व प्राचार्य थे प्रोफेसर विनोद शर्मा यानी विनोद बिहारी शर्मा को वैदिक सभ्यता और संस्कृति का विश्व शांति में योगदान के विषय पर बोलने आमंत्रित किया और इस अवसर पर इस रूस की संस्कृत अकादमी ने इन्हें सम्मानित किया। तो आपको इतनी चीजें ध्यान रखनी है कि रूस द्वारा, देश द्वारा इनको सम्मानित किया गया। ये प्रोफेसर कहाँ के थे? तो ये महाराज संस्कृत कॉलेज जयपुर के पूर्व प्राचार्य रह चुके हैं प्रोफेसर विनोद कुमार बिहारी शर्मा, और संस्कृत अकादमी रूस की है, उनके द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया। तो अब रूस द्वारा किया गया तो रूस की बात है। रूस की राजधानी मॉस्को, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश रूस एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीपों में आता है। रूस के वर्तमान राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कस्तूरबा आवासीय स्कूल के साथ किस विद्यालय को सम्मिलित कर दिया गया है? तो कस्तूरबा आवासीय जो स्कूल है जयपुर के अंदर, इसकी खासियत क्या है? ये छठी से आठवीं तक की छात्राओं का स्कूल है। इसके साथ शारदे छात्रावास विद्यालय जो 9वीं से लेकर 12वीं तक का विद्यालय है, शारदे छात्रावास विद्यालय जो 9वीं से 12वीं तक का है, इन दोनों को सम्मिलित कर दिया। पहले दिक्कत क्या होती थी? कस्तूरबा आवासीय स्कूल में छात्राएं पढ़ने के बाद इनका शारदे छात्रावास जो विद्यालय, ये भी जयपुर के अंदर है, इसमें एडमिशन यानी आगे एडमिशन होना बहुत मुश्किल चांस हुआ करता था, काफ़ी कठिन था। इस कारण अब इन दोनों को क्या कर दिया है? समग्र शिक्षा अभियान के अधीन करके इन दोनों को एक साथ इकट्ठा कर दिया है। अब एक छत के नीचे छठी से लेकर 12वीं तक की छात्राएं पढ़ सकेगी। अब इससे पहले इसका संचालन कौन करता था? तो सर्व शिक्षा अभियान व रमसा द्वारा इसका संचालन किया जाता था। अब इसका संचालन किया जाएगा समग्र शिक्षा अभियान के अधीन ये चलेगा। अब बात करते हैं कस्तूरबा आवास स्कूल कब खुला? तो 2004 से शुरू हुआ था ये SSA के माध्यम से, और जो शारदे छात्रावास विद्यालय है ये 2009-10 के अंदर शुरू हुआ था, माध्यमिक शिक्षा अभियान के माध्यम से शुरू हुआ था। तो ये चीज़ें दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कस्तूरबा आवासीय स्कूल और शारदे छात्रावास विद्यालय स्कूल दोनों को सम्मिलित करके एक ही छत के नीचे छात्राओं को छठी से 12वीं तक का जो शिक्षा है वो दी जाएगी। तो इंपॉर्टेंट बन जाता है क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सूरतगढ़ थर्मल की नवनिर्मित किस इकाई में बिजली उत्पादन शुरू हो चुका है? तो सूरतगढ़ थर्मल की नवनिर्मित इकाई है 7वीं। इससे पहले क्या था? 6 इकाइयों में विद्युत उत्पादन हो रहा था। अब 7वीं इकाई जो कितने की है? 660 मेगावाट की है, उसमें 200 मेगावाट बिजली उत्पादन शुरू हो चुका है। धीरे धीरे जैसे जैसे स्टार्ट होगा उसमें बाकी का जो मेगावाट बिजली उत्पादन है शुरू हो जाएगा। तो 7वीं इकाई, अभी पीछे राजस्थान पुलिस का पेपर हुआ था, उसके अंदर क्वेश्चन आया था कि सूरतगढ़ थर्मल पावर में कितनी इकाइयां कार्यरत है? तो 6 इकाइयां कार्यरत थी, अब 7वीं इकाई शुरू हो चुकी है। सूरतगढ़ राजस्थान के गंगानगर जिले के अंदर सूरतगढ़ थर्मल पावर है। इसे आधुनिक राजस्थान का
तीर्थ स्थल भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पहला और सबसे बड़ा तापीय सुपर थर्मल पावर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल का सम्मान किसे प्रदान किया गया? तो इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल का सम्मान है वो ARG ग्रुप को प्रदान किया गया। किसे प्रदान किया गया? ARG ग्रुप। अब ये ARG ग्रुप, यह अवार्ड ARG ग्रुप को अवार्ड दिया किसने? तो राजस्थान के मुख्य सचिव DB गुप्ता ने ये अवार्ड प्रदान किया। अब ये कहाँ दिया, किस तरह दिया? तो इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा आयोजित मेंबर्स मीट व अवार्ड सेरेमनी में ARG ग्रुप को ग्रीन बिल्डिंग में अपने विशेष योगदान के लिए अवार्ड दिया गया। किसे? विशेष योगदान के लिए ARG ग्रुप को अवार्ड दिया गया। किसके द्वारा? राजस्थान के मुख्य सचिव DB गुप्ता के द्वारा इन्हें प्रदान किया गया। नेक्स्ट है, भारत के नए नौसेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है। तो भारत के नए नौसेना प्रमुख बन चुके हैं कर्मवीर सिंह। कौन बने हैं? कर्मवीर सिंह बने हैं। इससे पहले नौसेना प्रमुख को क्या कहा जाता है? एडमिरल कहा जाता है। तो इससे पहले थे सुनील लांबा। सुनील लांबा की जगह बने हैं कर्मवीर सिंह। तो नौसेना, थल सेना और वायुसेना, 3 उच्च थल जो सैनिक टुकड़ी है, फौजी टुकड़ी है, उसकी राष्ट्रपति इनका सर्वोच्च सेनापति होता है, यानी इनका अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। तो नौसेना यानी कह सकते हैं जल सेना का जो एडमिरल बने हैं, नए बन चुके हैं, कर्मवीर सिंह हैं। नेक्स्ट है, राज्य में खाटू रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रख दिया गया है। तो राज्य में खाटू रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रख दिया गया है बड़ी खाटू रेलवे स्टेशन। क्या रख दिया गया है? बड़ी खाटू रेलवे स्टेशन रख दिया गया है। अब यह है किस जिले में? तो नागौर जिले के अंदर है। नागौर जिले की डिडवाना तहसील है, वहां पे ये है। इसका नाम खाटू से क्या कर दिया? बड़ी खाटू रेलवे कर दिया। एक दोस्तों, सीकर के अंदर खाटू नामक गांव के अंदर श्याम जी का, यानी खाटू श्याम जी जिसको पूरा नाम कहते हैं, श्याम जी का मंदिर भी है। लेकिन ये रेलवे स्टेशन है नागौर की डिडवाना तहसील में। डिडवाना झील है राजस्थान में, खारे पानी की झील नागौर के अंदर, वो भी प्रसिद्ध है। नागौर के अंदर मकराना सफेद संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है और गोटन नागौर टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रदेश में कुल व्यय कितने करोड़ अनुमानित है? वित्तीय वर्ष प्रदेश में कुल व्यय कितने करोड़ अनुमानित है? तो ये है 2,31,654.51 करोड़ है जो अनुमानित है। तो ये क्वेश्चन सीधा आंकड़े पूछे जा सकते हैं। प्रदेश में कुल व्यय कितने करोड़ अनुमानित है वित्तीय वर्ष 2019-20 में? तो सही ऑप्शन इसका सी है, 2,31,654.51 करोड़ रुपए अनुमानित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व टीबी दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में विश्व टीबी दिवस मनाया गया 24 मार्च को। कब मनाया गया? 24 मार्च को बनाया गया। इसकी थीम क्या थी? यानी 2019 24 मार्च को बनाया गया। इसकी थीम थी इट्स टाइम। क्या थी? इट्स टाइम इसकी थीम थी। अब 21 मार्च को क्या बनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। 22 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस और 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया गया। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को इस दिन 23 मार्च 1931 को फांसी की सजा दी गई थी और 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया गया जिसकी थीम थी इट्स टाइम। अब दोस्तों, एक सारंगी वाद्य यंत्र है, उसके बारे में बात करते हैं। सारंगी तत्ववाद्य यंत्र है। सारंगी तत्ववाद्य यंत्र है। तत्ववाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है सारंगी। यह सागवान, रोहिड़ा और केर के वृक्ष की लकड़ी से बनाई जाती है। सारंगी किससे बनाई जाती है? सागवान, रोहिड़ा और केर के वृक्ष की लकड़ी से बनाई जाती है। इसका वादन गज से किया जाता है। किससे? इसका वादन गज से किया जाता है। इसमें कुल 27 तार होते हैं जो बकरे की आंत के बने होते हैं। इसमें कुल 27 तार होते हैं जो बकरे की आंत के बने होते हैं और जो गज में घोड़े की पूंछ के बाल लगे होते हैं। गज में घोड़े की पूंछ के बाल होते हैं। सारंगी का लंगा जाति के लोग गायन के रूप में प्रयोग करते हैं। सारंगी का प्रयोग कौन करते हैं? लंगा जाति है, वो गायन के रूप में प्रयोग करती है। राज्य में सिंधी और गुजराती सारंगी अधिक प्रचलित है। तो ये इंपॉर्टेंट है। कला संस्कृति राजस्थान से संबंधित है। सारंगी तत्ववाद्य यंत्र है, सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। सागवान, रोहिड़ा और केर के वृक्ष की लकड़ी से बनाई जाती है। वादन गज से किया जाता है। इसमें कुल 27 तार आते हैं। बहुत बार कंपटीशन में पूछा गया है, जो बकरे की आंत के बने होते हैं। अब दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे थे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना था। क्वेश्चन था, कान अंतर्राष्ट्रीय शतरंज ओपन का खिताब जीता
तो कान अंतर्राष्ट्रीय शतरंज ओपन का खिताब जीता था अभिजीत गुप्ता ने। इनका संबंध राजस्थान के भीलवाड़ा जिले से है। एक क्वेश्चन पूछा था, मुगल बादशाह जहांगीर ने मारवाड़ के किस शासक को दलथंबन की उपाधि प्रदान की थी? तो मुगल बादशाह जहांगीर ने मारवाड़ का शासक था गज सिंह, उनको दलथंबन की उपाधि दी थी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा की। जसवंत सिंह को औरंगजेब ने महाराजा की उपाधि प्रदान की थी और सूर सिंह को जहांगीर ने, सूर सिंह को, जो सूर सिंह था ये भी जहांगीर के समय था, तो इन्हें सूर सिंह को राजा की एक उपाधि प्रदान, राजा और स्वाई की उपाधि सूर सिंह को जहांगीर ने प्रदान की थी और गज सिंह को दलथंबन की उपाधि प्रदान की थी। ये इंपॉर्टेंट है। और जो उदय सिंह दे रखा है, इस उदय सिंह को अकबर ने मोटा राजा की उपाधि प्रदान की थी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं परीक्षा की दृष्टि से। अब वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ जिसके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। क्वेश्चन है, जोधपुर के नए संभागीय आयुक्त बने हैं। तो जोधपुर के नए संभागीय आयुक्त राजेंद्र कुमार, ललित कुमार गुप्ता, बाबूलाल कोठारी और रमेश शर्मा। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। राजस्थान में कुल कितने संभाग हैं और नवीनतम संभाग कौन सा है, इसकी जानकारी भी आप कमेंट बॉक्स में दोगे। एक क्वेश्चन आपके लिए, इस संसद में कुल कितने सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है? संसद में कुल कितने सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है? 12, 2, 14 और ये 7 है दोस्तों, 7। तो सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। एक बार मैं आपको दोबारा क्वेश्चन थोड़ा सा दिखा देता हूं। प्रदेश के किस प्राचार्य को रूस में सम्मानित किया गया? तो प्रोफेसर विनोद बिहारी शर्मा को। एक क्वेश्चन था, कस्तूरबा आवासीय स्कूल के साथ किस विद्यालय को सम्मिलित कर दिया गया है? तो शारदीय छात्रावास विद्यालय को। एक क्वेश्चन था, सूरतगढ़ थर्मल की नवनिर्मित किस इकाई में बिजली उत्पादन शुरू हो चुका है? तो 7वीं के अंदर हो चुका है। अगला क्वेश्चन था, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल का सम्मान किसे प्रदान किया गया है? तो ARG ग्रुप को प्रदान किया गया है। फिर भारत के नए नौसेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है? तो कर्मवीर सिंह ने। राज्य में खाट्टू रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रख दिया गया है? तो बड़ी खाट्टू रेलवे स्टेशन नाम रख दिया गया है। वित्त वर्ष 2019-20 में प्रदेश में कुल व्यय कितने करोड़ अनुमानित है? तो 2,31,654.51 करोड़। सी ऑप्शन है इसका। क्वेश्चन था, हाल ही में विश्व टीबी दिवस मनाया गया। तो 24 मार्च को टीबी दिवस मनाया गया जिसकी थीम थी इट्स टाइम। सारंगी के बारे में तत्ववाद यंत्र है, तत्ववाद यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। यह सांगवान, रोहिडा और केर के वृक्ष की लकड़ी से बनाई जाती है। इसका वादन गज से किया जाता है। इसमें कुल 27 तार होते हैं जो बकरी की आंत के बने होते हैं और गज में घोड़े की पूंछ के बाल होते हैं। सारंगी का लंगा जाति के लोग गायन के रूप में प्रयोग करते हैं। राज्य में सिंधी और गुजराती सारंगी अधिक प्रचलित है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन है, कान अंतर्राष्ट्रीय शतरंज ओपन का खिताब जीता था? तो अभिजीत गुप्ता ने। मुगल बादशाह जहांगीर ने मारवाड़ के किस शासक को दलथंबन की उपाधि दी थी? तो गज सिंह को। ये सारे के सारे शासक मारवाड़ के हैं। और मारवाड़ में कौन सा वंश था? राठौड़। फिर जोधपुर के नए संभागीय आयुक्त, सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और संसद में कुल कितने सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है? तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना नहीं भूलें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को जरूर दबा लें। दोस्तों अगर आप वीडियो देखते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, इससे हमारा हौसला बने रहे और ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए अच्छे क्वेश्चन प्रोवाइड करवाते रहें। हम जो मेहनत करते हैं लाइक से बनता है कि हम वास्तव में हम जो वीडियो बना रहे हैं उसमें लाइक हो रहा है और हमारी जो उम्मीद है वो बरकरार है। तो धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।